जय श्री राम दी। नीलम माता जी जय श्री राम। अन्नू जी राधे राधे। बबीता जी नमस्कार। अरविंदर जी राधे राधे। नम्रता खत्री जी नमस्कार। जय सच्चिदानंद गुरु जी। हेलो हनी जय श्री राम। यम्स के इस ऑनलाइन पेज पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी के कर चरणों में मेरा प्रणाम। गुरुजी हमारे सभी गुरुजन जिनके द्वारा ही हमें इस ज्ञान की प्राप्ति हुई है और उसका संक्षिप्त रूप ही हम आपके सामने प्रकट कर पाते हैं। गुरुजी मैंने हमें बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं, पर धीरे धीरे हमारे अंदर कुछ उनके संस्कार बनेंगे और हम कुछ समझ पाएंगे। आज हम गुरु स्तोत्र के जो मंत्रों की सीरीज चल रही है उसमें मैं आपके सामने 5वें और 6ठे मंत्र का उच्चारण करूंगी और उसका अर्थ समझाने का प्रयास करूंगी। कल कनु जी ने आपको 3रे और 4थे मंत्र का समझाया था, आज मैं 5वें और 6ठे का। पहले हम सभी मिलकर उच्चारित करते हैं, जिनको आता है वो मेरे साथ उच्चारण करें। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। 6ठा मंत्र। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वैसे तो इनका अर्थ बहुत ही सरल है। शब्दों पर अगर हम ध्यान दें तो हम स्वयं भी समझ सकते हैं, परंतु मैं अपनी क्षमता के अनुसार आपके साथ इसका प्रयास करूंगी। शब्दों का संधि विच्छेद करते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य। सबसे पहले अज्ञान क्या है? अज्ञान ये है कि हमारा जन्म जिस उद्देश्य से हुआ है उसको हम भूल जाते हैं और पड़ जाते हैं इस संसार के कलेशों में। कलेश क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या, हम सोचते हैं कि हम अपने उद्देश्य से भटक कर हमारा उद्देश्य है जन्म मृत्यु से मुक्ति पाकर मोक्ष की ओर बढ़ना, सत्कर्म करना, अपनी इच्छाओं को, मन को, इंद्रियों को वश में करना। इस अज्ञान तिमिरांधस्य, इस अज्ञान के अंधकार में हम सब फंसे हुए हैं। तो अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, उस अंधकार से दूर करने के लिए ज्ञान रूपी चक्षु उस ब्रह्म के साथ से परमार्थ से, अब वो ब्रह्म हमारे पास रूप में अलग अलग रूपों में आ जाते हैं। जैसे गुरुजन हमारे ब्रह्म के रूप हैं जो हमें ज्ञान की ओर ले जा रहे हैं, इस भव सागर की कमियों को दूर करके परम उद्देश्य की ओर हमें ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे गुरु के मिलने पर हमारे ज्ञान रूपी चक्षु खुल रहे हैं। तत्पदम दर्शितम चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुजन को, उस पारब्रह्म परमेश्वर को हम नमन करते हैं जिन्होंने अज्ञान के अंधकार से, अविद्या के अंधकार से हमें दूर किया है, हमारे उद्देश्य को स्पष्ट किया है और हमें भव सागर से पार करने के लिए ज्ञान रूपी चक्षु दिए हैं। दूसरे मंत्र का उच्चारण। अखंड मंडलाकारम। अखंड, जो सब में व्याप्त है, जिसका कोई खंडन नहीं है। जिस प्रकार ये पृथ्वी गोल है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, विस्तारित है। मंडल का अर्थ होता है गोलाकार होना। संपूर्ण विश्व में जो व्याप्त है, कुछ भी उसके बिना नहीं है। अब इसको उदाहरण से समझें तो सूर्य का उदाहरण हम ले सकते हैं। वो ब्रह्म एक सूर्य के समान है, वो एक है पर उसका विस्तार पूरे विश्व में है, हर जगह वो दिखाई देता है।
और उसका प्रतिबिंब हम में कैसे है? अगर हम बहुत सारे घड़े रख दें, उसमें पानी भर दें, तो हर घड़े में हमें सूर्य का प्रतिबिंब दिखेगा। उसी प्रकार हम सभी उस परम ब्रह्म के एक अंश मात्र हैं। हम सब में ही वो ब्रह्म है। हम जिसे बाहर खोज रहे हैं, उसे बाहर खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे अंदर ही है। हमें उसी को पहचानना है, सत्य को पहचानना है। सत्य यह है कि स्वयं हम सब स्वयं ही ब्रह्म है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, जो संपूर्ण विश्व में कण कण में व्याप्त है। अब कण कण में व्याप्त है, इसको भी हम समझते हैं कैसे। पृथ्वी 5 तत्वों का मेल है। सूक्ष्म भूत जिन्हें हम कहते हैं, स्थूल भूत जिन्हें हम कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी जल को संचित करती है, अग्नि और वायु के माध्यम से वही जल आकाश तक जाता है और फिर ही वही जल वापस पृथ्वी में आ जाता है। इसी प्रकार ब्रह्म से ही इन 5 तत्वों का उत्पत्ति हुई है। तो उस हर कण कण में फिर ब्रह्म ही हुआ ना। तो इस प्रकार भी इसको समझ सकते हैं। वैसे सबको थोड़ा बहुत पता ही है। तो उस जो हर कण कण में व्याप्त है, तत्पदम दर्शितम येन, ऐसे ब्रह्म के दर्शन से उसको प्राप्त करके हम सब धन्य हो गए। तस्मै श्री गुरुवे नमः, हम सब हृदय से नमन करते हैं। अब तत्पदम का एक अर्थ और समझ सकते हैं। हम सभी देखते हैं जब एक पुष्प विकसित होता है तो वो सूर्य की तरफ ही झुकाव होता है उसका। तो इसको हम ये भी समझ सकते हैं साइंटिफिकली कि सूर्य की किरणों से फूल का विकास होता है, इसलिए वो उससे अपना खाना बनाता है, तो उसकी तरफ वो देख सकता है। पर इसी के भाव में जाएं, अगर हम इसी को भाव रूप में समझें, भाव होना जीवन में बहुत ज़रूरत है, तो हम ये भी समझ सकते हैं वो फूल अपने उत्पन्नकर्ता सृजनकर्ता को नमन करता हुआ उसकी ओर झुक रहा है। तो अखंड मंडलाकारम, जो हर कण कण में व्याप्त है, उस ब्रह्म को हम हृदय से नमन करते हैं। इसी के ऊपर गुरुजी ने हमें एक श्लोक समझाया हुआ है, उसका मैं 3 बार उच्चारण करूंगी। आप में से जिसको आता है वो प्लीज़ मेरे साथ उच्चारण करें। श्री हरि परमानंदम उपदेष्टारम ईश्वरम व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। श्री हरि परमानंदम उपदेष्टारं ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। श्री हरि परमानंदम उपदेष्टारं ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। उन्हें नमन करते हैं। इसी के साथ मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मुझसे कोई भूल हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें। कल कनु जी आएंगी, आपको इसके आगे के मंत्रों का उच्चारण करेंगी। आप इनको हमारे YouTube चैनल योगा फॉर हार्मनी एंड पीस पर भी अगर चाहें तो देख सकते हैं। धन्यवाद।